द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम है संदीप। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर हूं आपके लिए लेकर इंडिया पाकिस्तान संघर्षों के बीच की जो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट आई हैं उन पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज सुबह 10:30 पर सेना और एमईए का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई जो इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो और भारत पाकिस्तान के संघर्ष से रिलेटेड एक एक पल पल की खबर प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम दोस्तों इन वीडियोस को बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ लेकर आते हैं जिससे आप युद्धक परिस्थितियों में कोई भी अपडेट पाने में मिसगाइड ना हो। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ रीसेंट डेवलपमेंट रही हैं हमारे भारत और पाकिस्तान संघर्षों के लिहाज से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, ये तकरीबन 7-7:30 बजे की खबर थी सुबह की, जब बताया गया पाकिस्तान की ओर से कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान के 3 मिलिट्री बेसिस पर भारत की मिसाइलों से अटैक किया गया। भारत के फाइटर जेट निश्चित तौर पर पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर किए। उसके बाद वहां पर उनके 3 एयर बेसेस, नूर खान बेसेस जो कि रावलपिंडी में है, रफीकी एयर बेस और शोरकोट तथा मुडरिक के अंदर मुरिड के अंदर जो एयर बेस है जो चकवाल में है, उसको हमारे भारतीय जाबाजों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है कि भारत अब धीरे धीरे उनके एयर स्पेस और उनकी टेरिटरी में एंटर करता जा रहा है, क्योंकि हो ना हो दोस्तों पाकिस्तान की जो बदतमीजियां हैं वो बढ़ गई हैं। यहाँ पर अल जजीरा जो अरब का एक न्यूज चैनल है जो पाकिस्तानियों के समर्थन में बहुत सारे प्रोपेगेंडा भी फैलाता है, अल जजीरा ने लिखा कि इंडिया पाकिस्तान लाइव, इसने लिखा कि पाकिस्तान स्टार्टेड बुनियान मरसूस ऑपरेशन अगेंस्ट इंडिया। बुनियान मरसूस ऑपरेशन, जबरदस्त काम है गुरु कि पाकिस्तानियों ने बुनियान मरसूस ऑपरेशन चलाया है इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया को अब ये जवाब देंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में। देखिए बुनियान मरसूस ऑपरेशन, ये कोई उर्दू जो है भाषा का शब्द है। उर्दू में इसका अर्थ होता है कि एक ऐसी शील्ड जिसको कोई भेद न पाए। जबकि हम आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर करके अपने टारगेट को अचीव कर रही हैं और वहां पर स्थित जो चाहे वो पाकिस्तानियों के सेना हो या उसको आर्मी कहिए या फिर कहिए कि आतंकवादी संगठनों के जो लॉन्च पैड हैं उनको तबाह करने का काम हमारी मिसाइलें लगातार कर रही हैं और हमारे ड्रोन्स जो है पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी बहुत सारी खतरनाक हरकत की है और यहाँ पर एक न्यूज ये स्प्रेड हो रही है कि पाकिस्तान लॉन्चेस फतेह 2 मिसाइल एट दिल्ली के ऊपर फतेह 2 नाम की मिसाइल लॉन्च की थी पाकिस्तान ने, जिसे सिरसा के अंदर इंडिया ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया। जो भारत का बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है, बताया जा रहा है कि बराक 8 ने फतेह 2 की गर्दन पकड़ के मरोड़ दी है दोस्तों। और दोस्तों पाक ने क्या कहा है कि भारत ने 3 एयर बेसेस पर हमला किया। इसी खबर को उन्होंने भी पुष्ट कर दिया कि भारत ने नूर खान, मुरीद और शोरकोट एयर बेस को निशाना बनाया। ठीक है, पाकिस्तान की एयरफोर्स का दावा है कि वहां कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि वहां पर बूम बूम की आवाजें आ रही थी और पाकिस्तान से बहुत सारे वीडियोस भी इस हमले की सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आप लोग जाकर के जरूर चेक कीजिएगा। सेना के प्रवक्ता हैं इनके जनरल अशरफ अहमद चौधरी, इन्होंने बताया कि भारत ने कुछ समय पहले अपने फाइटर जेट्स से एयर टू एयर मिसाइलें दाग करके एयर टू सरफेस मिसाइल यानी कि सरफेस पे स्थित है वो जो है टारगेट, उनको दागी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम भारत की ताकत और चालबाजी वाले हमलों से डरने वाली कौम नहीं है, अब वो हमारे जवाब का इंतजार करे। तो दाग तो दिया तुमने फतह और मरोड़ दिया हमारे बराकेट ने तुम्हारे फतह की गर्दन, क्या उखाड़ लिया तुमने। ठीक है, अब आगे दोस्तों ये जो 3 एयर बेसेस हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, वो यहाँ मैप के अंदर देख सकते हैं, रफीकी एयरबेस, नूर खान एयरबेस और मुरीद एयरबेस जो है ये बहावलपुर के नजदीक है, जिसको भारतीय सेना ने आज डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। ठीक है, और यहाँ पर उनकी कुछ जानकारी भी लिखी है तस्वीर के साथ साथ, आप लोग अपना देख लीजिएगा। और इनके एयर बेसेस कब स्थापना हुई, ठीक है, इनकी खासियत क्या है,
किसके साथ इन्होंने मिलकर बनाया, वो आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो पाकिस्तान ने बड़ी नाकाम कोशिशें करते हुए अपने ड्रोन तकरीबन 400 ड्रोनों से हमास स्टाइल में हमला कर रहा है और भारत की इन 26 जगहों पर जो मैप में लोकेटेड है, इन पर पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए भारत के जो है कि टेरिटरी में हमला करने का प्रयास किया। और इन हमलों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बहुत सारे ऐसी चीजें हुई कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको हवा में मार जरूर गिराया, लेकिन जो उन हथियारों के पार्ट पुर्जे थे वो आकर के हमारे जो है कि जमीन पर गिर रहे हैं। इससे लोग थोड़ा सा दहशत में है, खासकर एयरपोर्ट वगैरह पे। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए 15 मई तक के लिए 9 राज्यों में भारत के 32 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर इन एयरपोर्ट से होकर के आप यात्राएं कर रहे हैं तो आप उनको अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। देखिए दोस्तों, भारत पर लगातार पाकिस्तान अपने एयर स्पेस से जो है कई बार चालाकियां कर रहा है कि अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट उड़ा करके उस आड़ में भारत के ऊपर ड्रोन से मैसिव ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत तो सिविलियन उनके एयरक्राफ्ट को बचाकर उसके बावजूद भी उनके जो ड्रोन हमले हैं उसको भारत लगातार नाकाम करता रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत के पास 4 लेयर में जो है एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। भारत जो है कि दोस्तों लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत के पास है, इंटरमीडिएट रेंज का भी है, शॉर्ट रेंज का भी है और वेरी शॉर्ट रेंज का भी है। और इस समय दोस्तों लगातार आप सुन रहे होंगे S-400 ट्रायम्फ जो हमने रशिया से लिया हुआ है, ये एक इंटरमीडिएट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो लगातार जबरदस्त काम कर रहा है। और हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, जो कि भारत का खुद का बनाया हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है। और दोस्तों साथ ही S-400 की अगर काबिलियत देखनी है आप, तो यहाँ पर देखिए 120 किलोमीटर तक इनकी जो है कि मिसाइल जा सकती है। 2 तरह की मिसाइलें हैं, ठीक है, 4 तरह की। इसको देख लीजिए, 400 किलोमीटर तक जाकर के ये जो है ऑपरेशनल रेंज है और 4800 मीटर प्रति सेकंड इसके मिसाइलों की मैक्सिमम स्पीड है, हवा में जाता है और एनिमी टारगेट को हिट करके हवा में ही खत्म कर देता है। और इस मिसाइल की खासियतों को आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है कि कुछ हाईलाइटेड चीजें जरूर पूछी जाती हैं। और दोस्तों ये बगल में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, जिसको लाहौर में भी भारतीय सेना ने डिस्ट्रॉय किया है। ये चाइनीज आइटम है, इसलिए बहुत ज्यादा चला नहीं, फुस कर गया। इनके लाहौर को इसने बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। अब किसी भी वक्त भारत चाहे तो एयर स्ट्राइक करके लाहौर को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अभी भी भारत बहुत सीमा में रहते हुए दुश्मन के प्रहार का रिटेलिएशन कर रहा है। इसलिए अभी भारत में सिविलियन स्थानों को निशाना नहीं बनाया गया। यहाँ पर भारत की कुछ एयर डिफेंस सिस्टम दिख रहे हैं। ये आपका S-400 है, S-400 इसे हम बोलते हैं, और इसे हमने एक नाम दिया है भगवान जो विष्णु है उनके हथियार के नाम पर, सुदर्शन चक्र। इसको हम लोग सुदर्शन चक्र बोल रहे हैं, ठीक है, भारत के अंदर। और दोस्तों ये है हमारा इजराइल के साथ जो है विकसित बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने जो है कि जो उनकी फतह 2 मिसाइल थी जो दिल्ली की तरफ आ रही थी सिरसा में, इसने मार गिराया है। साथ ही ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और ये आपका S-400 एयर डिफेंस की तस्वीरें हैं जो आपको निश्चित तौर पर इनके जो काबिलियत है उनको दर्शा रही हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने मान लीजिए फतह 2 जो है कि दागी थी, तो इसकी रेंज आपको याद रखनी चाहिए। फतह मिसाइल अब जो है कि इसमें देखिए इनकी 2700 किलोमीटर की रेंज की सबसे बड़ी ऑपरेशनल रेंज की मिसाइल है शाहीन 3। फिर इनकी अबाबिल है 2250 किलोमीटर तक जाती है। शाहीन 2 है इनकी 2000 किलोमीटर तक जाती है। गौरी मिसाइल है 1500 किलोमीटर तक जाती है। शाहीन है 900 किलोमीटर जाती है। बाबर है 700 जाती है। 350 किलोमीटर जाती है। रात गजनबी 290 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक जाती है। अब्दाली हफ्त जाती है 100 किलोमीटर और नस्र जाती है जो है कि 70 किलोमीटर। और जो इनकी फतह मिसाइल है दोस्तों, अभी इन्होंने हाल ही में शायद डेवलप किया है, इसलिए इनकी सीरीज नहीं आई है। फतह 1 फतह 2 जो है इनकी मिसाइलें हैं जिनकी ऑपरेशनल रेंज समझिए दिल्ली तक है, तो ठीक ठाक रेंज की मिसाइलें होंगी। इस वाली रेंज में मिसाइल आती होगी, ठीक है, मीडियम रेंज की ही मिसाइल पाकिस्तान ने डेवलप किया है। अब दोस्तों पाकिस्तान ने एक और गंदी हरकत करते हुए अपने J-17 थंडर जो उनका चाइनीज माल है उससे एक मिसाइल लॉन्च करी, PL-15E। ये मिसाइल को उसने लॉन्च करी भारत में, लगभग पाकिस्तान के आसपास जो है कि ये आकर के मिसाइल गिरी, इंटरसेप्ट कर लिया जब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, ये मिसाइल बीच से टूट गई थी। इसका अर्थ ये होता है अगर ये मिसाइल बीच से टूट जाए, किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से जो है कि इसको दागा जाए और ये बीच से टूट जाए, तो इसका अर्थ ये होता है कि हवा में डॉग फाइट के दौरान J-17 हमारी किसी जो है कि जहाज से डॉग फाइट किया होगा, यानी कि हवा में जो लड़ते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे से, उसके बाद इसने ये मिसाइल दागी होगी
और वो मिसाइल फटी भी नहीं। कमाल की बात ये है। और दोस्तों ये मिसाइल की एक खासियत है, जैसे अपने यहाँ एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है अस्त्रा, उसी टाइप की ये मिसाइल है PL-15, लेकिन किसी काम की नहीं है। और भारत की जितनी भी मिसाइलें अब तक पाकिस्तान के ऊपर भारत ने मारा है, सभी ने अपने टारगेट को फुल्ली एक्यूरेसी के साथ अचीव किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है। इस पूरे लाइन पर यहाँ से शुरू होती है, देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उसके बाद ये इनकी यहाँ से पंजाब से शुरू होती है रेड क्लिफ लाइन। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं पेन, यहाँ से देखिए, यहाँ से इनकी शुरू होती है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये यहाँ से जो है दोस्तों इनकी रेड क्लिफ लाइन जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। ये वाली रेड क्लिफ लाइन यहाँ से शुरू होकर के पूरा आपके गुजरात के कोस्ट तक जाती है, ठीक है, जहां पर सल्ट क्रीक पड़ता है यहाँ पर। और ये पूरी सीमा रेखा, इस समय ये ब्लू डॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पूरी सीमा रेखा पर जबरदस्त जो है फाइटिंग चल रही है भारत और पाकिस्तान सेना के बीच। और ये वाला जो LOC वाला रीजन है, इसमें आपको भारी मात्रा में बोफोर्स तोपों की अपने तरफ से भी शेलिंग की जा रही, उधर से भी शेलिंग हो रही, तो पूरी लाइन डिस्टर्ब है। और यहाँ पर आपको मैप के अंदर लोकेट है कि भारत के बिल्कुल उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। और ये वाला नक्शा हमारे भारत का पूरा होता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का, जबकि हमें अभी इतना ही प्राप्त है। ये नॉर्दर्न एरिया हमारे पास नहीं है, जिसको हम POK कहते हैं, और इसी को हमें वापस लाना चाहिए, ठीक है। और ये वाली जो है मैप के अंदर सारी लोकेशंस थोड़ा सा आप देखते रहा करिए। जम्मू कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चीन, ये सब थोड़ा मैप में आप देखते रहा करिए, जिससे कि मैप में चीजें क्लियर होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए युद्धक हालात तो हैं, और इन युद्धक हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इन्होंने क्या किया कि पुतिन साहब के साथ भारत ने 2021 के आसपास जो है, 2021 या 19-20 में जो है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, जो है इस एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा S-400 है, इसकी जो है कि इसको खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, और पुतिन ने फटाफट डिलीवरी देनी शुरू कर दी। तो इस समय तकरीबन 3 की मात्रा में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है भारत के पास, जो लगातार भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। भारत की तरफ जो है दागी जाने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल शाहीन होगी, जो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, जो कि शायद अभी तक इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई पुष्टि नहीं आई है। साथ ही भारत की तरफ लड़ने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट में बात करें तो मुख्य रूप से इस समय सुखोई और राफेल जो है कि पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहे होंगे, और साथ ही हमारे मिराजेस और हमारा छोटा वाला LCA तेजस जो हमारा है, LCA तेजस, वो भी इस समय पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने पर लगा होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास जो है कुछ मात्रा में हमारे तेजस भी मौजूद हैं, ठीक है। और वैसे तो हमारे पास MiG-29 जो है जगुआर है, बहुत सारे जो है कि हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट की ठीक ठाक श्रेणियां हैं, जो इनको जो है जो पाकिस्तान को आराम से नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है। साथ ही इंडियन नेवी जो है अरबियन सी में तैनात है, कोई दिक्कत होगी कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडियन नेवी इंतजार कर रही है कि कोई दिक्कत होगी हम बम मार देंगे तुम पे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, और देश की सेनाओं और भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखिए, और आपको इस जंग में जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। देश के शीर्ष नेतृत्व और हमारी सेनाओं पर हमें इतना भरोसा है, गर्व है कि ये पाकिस्तान जैसे 2-4 और लोगों को नाको चना चबाने में सक्षम है। तो दोस्तों वीडियो सही लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर ले जाइए आगे, जिससे कि आपको इसी तरह की धमाकेदार वीडियोस और भी इस चैनल पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।